आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम। और हमारी कबीर साहब की भाषा में कहते हैं साहब बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा। कबीर साहब का एक दोहा पढ़ रहा था मैं कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। मेरे को इसका सही अर्थ तो नहीं पता है, लेकिन मैं आप सभी ज्ञानी लोगों से, जो लोग मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसका सही अर्थ क्या है, जो मेरे हिसाब से कि किसी भी दुर्बल व्यक्ति को न सताया जाए। और क्योंकि लोहार के पास जो मरे हुए खाल का जो क्या होता है, वो भाठी जिससे हवा निकलती है, उससे जो है लोहा भी गल जाता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप गाड़ी को भी आप बाहर छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद क्या नाम है कि वो गल जाएगा। क्योंकि सोना भी मिट्टी से ही निकलता है, चांदी भी मिट्टी से ही निकलता है, तेल भी मिट्टी से ही निकलता है, और शायद सब कुछ इस मिट्टी से निकलता है। और एक दिन पता लगता है कि इस मिट्टी में मिल जाता है। तो चाहे वो दुर्बल व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसको जैसे हम गाय को मारते हैं, भैंस को मारते हैं, तो मेरे हिसाब से जीवों पे दया करना ही प्रकृति का नियम है। और ये जो है करना चाहिए हर इंसान को। और मैं तो सोचता हूँ कि परमात्मा ने जो मेरे को कर्म दिया, जो मैंने सीखा, ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, अंग्रेज़ों के साथ जो मैंने सीखा वही काम मैं करता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि अंत समय में भी मैं मनुष्य हो के ही इस दुनिया से मरूं। क्योंकि कबीर साहब का वो दोहा मेरे को बार बार मेरे दिमाग में चलता रहता है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फ़कीर, और एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधे जंजीर। यही प्रकृति का नियम है, सबको जाना है। और कोई किसी को याद नहीं रखता है आपके साथ क्या जाएगा। शायद मैं ये सुना हूँ कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, ये संतों ने बोला है। और हमारे गुरु श्री प्रेम रावत जी भी यही बोलते हैं कि जितना समय आपके पास मिला है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग बहुत दिनों तक जिंदा रहते थे। आज के ज़माने में तो शायद 50, 60, 40, 70, 80 जो भी है, हमारी जो ज़िंदगी है, क्योंकि सत्य को तो हम झुठला नहीं सकते, और सत्य यही है कि हमें यहाँ से जाना है। तो हमारे कर्म थोड़े अच्छे हों। क्योंकि मैं जब देखता हूँ, पूरे संसार को देखता हूँ, क्योंकि हर आदमी सुबह उठते ही नहा धो के पूजा करता है और परमात्मा से यही मांगता है कि हे प्रभु मेरे को क्योंकि सभी लोग को कुछ न कुछ चाहिए, और असली धनी वही है जिसको परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ परमात्मा का शुक्रिया अदा करे और कहे कि हे प्रभु आप जो हैं मेरे को ये जिंदा रखे हैं, यही बहुत बड़ी आपकी कृपा है। सभी लोगों को साहेब बंदगी।